मैं अली जुल्करनैन मुगला आपके अपने चैनल AHKN TV से आप अपने चैनल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। जैसा कि पूरी कौम वाकिफ़ है कि 8 अगस्त को मरकज़ी सदर के इलेक्शन होने जा रहे थे, जो कि अदालती हुक्म स्टे की वजह से मुलतवी हो गए, जिसकी वजह से फ़ौरन इलेक्शन कमिश्नर जनाब शहजाद हसन शेख साहब ने कौम को एक बयान जारी किया, जिससे मस्बत और मनफी कमेंट्स मिले, जिसकी वजह से आज हमने इलेक्शन कमिश्नर शहजाद हसन शेख साहब को मदऊ किया कि वो कौम के चंद सवाल के जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। पहला सवाल जो है वो है कि आप पर गैर जानबदारी होने का इल्ज़ाम लगाया गया है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? गैर जानबदार होना तो अच्छी बात है, गैर जानबदारी का इल्ज़ाम है तो ये अच्छी बात है। मैं गैर जानबदार हूँ जब से अलफ लिया, उसके बाद से मेरे लिए मेरी ज़ाती पसंद नापसंद एक साइड पे है और मेरा ज़ाती मुफाद पीछे है और कौमी मुफाद आगे है। मैं नहीं, मेरे तमाम मेंबर, तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अरकान, बल्कि हमने तो उनसे भी अलफ लिया जिन्होंने हमारे साथ मुआवन के तौर पे काम करना था। ये हमने, बल्कि आपके चैनल ने उसको चलाया, उसकी पूरी कवरेज की, हमने गैर जानबदारी का हलफ उठाया। गैर जानबदार होना अच्छी बात है, हमारे लिए सारे बराबर हैं, हमने सबको मौका देना है। हमने सिर्फ कौम के बेहतरीन मुफाद इसमें है कि इसका इलेक्शन हो और हम गैर जानबदार रह के इसका इलेक्शन कराएं। गैर जानबदारी का इल्ज़ाम बिल्कुल सही है, गैर जानबदार हैं, इंशाल्लाह रहेंगे और इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अपनी जो है सर अंजाम देंगे। क्या अदालत अंजुमन हुसैनिया के मामला में दखल अंदाजी कर सकती है? इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? अदालत बिल्कुल कर सकती है। अदालत जो है वो पाकिस्तानी कवानीन के तहत बनी है और पाकिस्तान का कानून लॉ ऑफ लैंड है, वो कर सकती है। लेकिन हमारा आइन क्या कहता है? जिस कौम ख्वाजगान के हम अफराद हैं, हमने एक मुआशरा तश्कील दिया, एक हुसैनिया ख्वाजगान बरादरी बनाई हमने, उस बरादरी के तहत हमने अपना एक आइन बनाया। उस आइन में अपनी अंजुमन हुसैनिया के हमने ज़वाबित और तरीक़ाकार तय किया। हमने अपने आप को, हर फर्द ने सरेंडर कर दिया अपनी अंजुमन के आगे। यहाँ पे ये ऐसा प्लेटफार्म है कि अगर अदालत में जाएंगे वकीलों की फ़ीस देनी पड़ेगी और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। यहाँ तो हर बंदा फ़ीस बिल्लाह रज़ाए इलाही के लिए, आइमा अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी के लिए काम करता है। तो यहाँ पे अदालत का हक अंजुमन के मामलात में उसको तो तस्लीम किया जाता है, वो तो है। लेकिन क्या अंजुमन हुसैनिया को कोई फ़र्द अंजुमन के ख़िलाफ़ या कौम ख्वाजगान का फ़र्द बरादरी ख्वाजगान हुसैनिया के ख़िलाफ़ अदालत में जा सकता है? आइन बड़ा क्लियर है, आइन का चैप्टर 2 है, मैं बार बार उस पर बात कर चुका हूँ। चैप्टर 2 है, आर्टिकल 2.5 है, जिसके मुताबिक अंजुमन के किसी फैसले को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अंजुमन के खिलाफ किसी भी फोरम या अदालत में नहीं जाया जा सकता। तो ये कदगन हमारा आइन हम पे एज ए मेंबर बरादरी हम पे लगाता है। तो अदालत का बिल्कुल हक तस्लीम है, लेकिन कब जाना चाहिए कब नहीं, किन हालात में जाना है किन हालात में नहीं, ये हमारा आइन फैसला करता है और हमारी बरादरी फैसला करती है। पहले भी कौम मुत्तहिद थी, अब भी कौम मुत्तहिद है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और चंद लोग जो इंतशार फैला रहे हैं, इनके मुतालिक क्या कहेंगे आप? मैं इस बारे में बतौर इलेक्शन कमीशन तो ये कहता हूँ सिर्फ कि ये हम एक बरादरी हैं, हम आपस में रिश्तेदार भी हैं। ये हुसैनिया ख्वाजगान नारो वाली 11 कबाइल का मजमूआ है, हम आपस में रिश्तेदारियाँ रखते हैं, आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को वोट डालते हैं। और जब इलेक्शन हो जाता है तो जो सदर मुंतखब होता है वो पूरे कबीले का सदर है, जो सदर मुंतखब होता है पूरी कौम का सदर है। जिसने उसको वोट नहीं दिया, क्या वो उसका सदर नहीं है? कि क्या वो सिर्फ उसका सदर है जिसने उसको वोट दिया? नहीं, ऐसे नहीं है। इलेक्शन एक जमहूरी तरीका का, जमहूरियत का तकाजा ये है कि दो बेहतर बंदों में से एक बेहतरीन बंदे का इंतखाब करें, और ये इंतखाब का हक वोटर का है, हमारी कौम के हर फर्द का है, और ये हक उससे हरगिज़ नहीं छीनना चाहिए। कौम माशाल्लाह मुत्तहिद है, इंशाल्लाह मुत्तहिद रहेगी, और इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा कि जब इस इलेक्शन को जो अभी मुलतवी है ये ज़रूर होगा। अभी आपने बताया कि जी इलेक्शन होंगे, और कब तक मुतवक्को हैं कि जी इलेक्शन हो सकते हैं? ये तो हमारी कौम का फैसला है जी, जब कहेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। ये अयाम अज़ा हम सब की, हम जब कहते हैं ना कि या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या इमाम हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता, ना जान ना माल, अयाम अज़ा हैं। इनमें हमारा जो मकसद है, इस फोरम का जो मकसद है, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये अयाम अज़ा गुजरते हैं, बाकी कौम जो पॉलिसी तय करेगी उसके मुताबिक करेंगे इंशाल्लाह। अदालती काम में कोई ऐसा लंबा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इलेक्शन जब भी ये अनाउंस करना चाहेंगे, जब करना चाहेंगे, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, और अयाम अज़ा के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जाती है कि जल्दी हो जाएंगे। बतौर इलेक्शन कमिश्नर आप हमारे इस चैनल से
कितने मुतमिन हैं? क्योंकि बाज़ लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं हैं। आपकी राय के मुताबिक क्या हमने कोई गैर जानबदारी की है या किसी की तरफदारी की है? अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि 3:45 बजे तक मुसलसल लाइव लम्हा ब लम्हा हमने कबाइल के इलेक्शन में ट्रांसमिशन जारी रखी और न्यूट्रल होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत आसान कदम है अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान टीवी का, और इसकी कदर मंजिल शायद मुझे भी इतनी नहीं थी। ये कबाइल के इलेक्शन के दौरान सामने आई। आप लोगों ने माशाल्लाह भरपूर तरीके से इसकी कवरेज की। आपने एक तो हमने पॉलिसी बनाई थी इलेक्शन में कि हमने गैर जानबदार रहना है, हमने किसी कैंडिडेट का ज़ाती चैनल नहीं बनना, चाहे वो जैसा भी है। हमने अपनी इस पॉलिसी पे आप भी कारबंद रहे, हम भी इंशाल्लाह कारबंद। अब बात आ गई सबसे आसान कदम आपका क्या है। मुझे इसकी रिपोर्ट बाद में मिली, हम तो बिजी थे, आप चैनल टेलीकास्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो फीडबैक आया वो माशाल्लाह इतना अच्छा था कि दुनिया के जिस कोने में भी हुसैनिया ख्वाजगान बरादरी का कोई फर्द है वो उसी तरह अपने घर में बैठा, वो यूके में बैठा है तो वो कौमी मरकज़ में मौजूद है, वो यूएसए में बैठा है कौमी मरकज़ में, वो बहरीन में बैठा है, यूएई में बैठा है, सऊदीया में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, दुनिया के किसी हिस्से में। इसका फीडबैक आया माशाल्लाह बहुत अच्छा आया। आपने लाइव कवरेज की, हर बंदा आपके चैनल के ज़रिए से ना सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस देख रहा था बल्कि इलेक्शन के बाद के यानी पोलिंग के बाद के मराहल भी, इवन के काउंटिंग ऑफ वोट्स और नोटिफिकेशन यानी जब डिक्लेरेशन हुई है, ये सिर्फ हम नहीं जाग रहे थे। आपने माशाल्लाह 3:45 बजे तक की, हम भी सारे साथ थे, हम एक साथ थे। तो आप क्या समझते हैं कौम ने हमें छोड़ दिया था? सब जाग रहे थे, सब देख रहे थे। और माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा तरक्की दे। ये अंजुमन ख्वाजगान हुसैनिया टीवी जो है ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है, ये कौम ख्वाजगान की मलकियत है और ये उन्हीं की तर्जुमानी करता है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको और इस्तेदाद दे, आपको तरक्की दे, आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी कौम की खिदमत कर सके। और हमारे कौम की तर्जुमानी भी आपने करनी है आपके ज़रिए। सोशल मीडिया का दौर है इन दिनों में, हमारी उम्र के लोग सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा आदी नहीं हैं, लेकिन आज की दौर सोशल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है अपने मैसेज को कन्वे करने का, अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का, क्योंकि हम हर बंदे तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी आवाज़ आपके चैनल के ज़रिए पूरी कौम ख्वाजगान तक पहुंच रही है। इसमें मैं आपका ज़ाती तौर पे और अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको इसमें तरक्की और मंजिलत अता फरमाए। जी, आप नौजवानों और आने वाली नस्लों के लिए क्या पैगाम देते हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन का ये फरमान है कि अपने बच्चों को वो तालीम ना दो जो तुमने हासिल की, वो तालीम दो जिस दौर में वो पैदा हुए। हमारे बच्चे जहाँ से हम छोड़ेंगे उससे आगे चलेंगे। हमने ये करना है कि ऐसी रवायात छोड़नी है जो मुस्बत हो। हमने ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ना है जिसकी आगे तरक्की की राह हमवार हो। हमारे बच्चे कल को हमारी जगह आएंगे। हम तो जा रहे हैं, हमने अपना काम कर दिया, हम अपने हिस्से की ईंट रखनी है हमने। अब नौजवानों के हवाले हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान दुनिया के नौजवान तरीन मुल्कों में से है। पाकिस्तान की आबादी का 60% से ज़्यादा नौजवानों पे मुश्तमिल है। हमारी कौम ख्वाजगान के, अभी कबाइल के इलेक्शन में देखा आपने, हमारी यूथ जो फोर्स है हमारी KYF, उन्होंने भरपूर अपनी खिदमत का इजहार किया। हमारे हर उस बंदे ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जो घर से निकला वोट डालने के लिए, और उसने वोट डाला, उसकी भी उतनी खिदमत है जितनी उस मुआवन किया जिसने ये सारा इंतजाम किया और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। हम सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो एक बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार होगी और इंशाअल्लाह ताला कौम ख्वाजगान तरक्की की राह पे गामज़न है और तरक्की करेगी। एक सवाल और है कि आप पे लोगों के बहुत सारे एतराज़ात हैं, आप क्या उनका जवाब देना पसंद करेंगे अभी या बाद में, या उसका आपने क्या लायक अमल तैयार किया है? नहीं जी, इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं हम, जल्दी इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हमने इंतज़ार किया। उंगलियां उठती हैं जब आप हक सच की आवाज़ लेके जाते हो। तो मौला अमीरुल मोमिनीन का कौल है कि अगर आप जा रहे हो किसी रास्ते पे और उसमें मुश्किलात नहीं, तो अपने रास्ते का तयन करो कि आप सीधे रास्ते पे हो के नहीं। और जितनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं सच्चाई में आती हैं, आइमा की सुन्नत है, तो हम उस सुन्नत में अमल कर रहे हैं। अगर उंगलियां उठ रही हैं तो उसका जवाब भी देना जानते हैं, देंगे, लेकिन अभी सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हमने एक चीज़ का इंतज़ार किया है कि शायद ये जो एक यावा गोई जिसे कहते हैं, बहुतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी और किरदार कुशी, हमने अपने ज़ाब्ते इखलाक में लिख दिया था, लेकिन उंगलियां अब हमारी तरफ उठ रही हैं, तो हम इसका जवाब इंशाअल्लाह सच की सूरत में देंगे और पूरा सच इंशाअल्लाह कौम के सामने लेके आएंगे। मैं जनाब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कीमती वक्त दिया
और मैं अपनी कौम का भी मशकूर हूँ कि जो हमारे चैनल को देखते हैं और सुनते हैं और लाइव कवरेज को पसंद करते हैं। और मैं बाकी कौम से भी गुजारिश करूँगा कि AHKN TV यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना चैनल है ताकि हर खबर आप तक लम्हा ब लम्हा हम पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। खुदा आपका हामी व नासिर हो।